बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम खोसो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, जो तालीम का मेयार है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही लो है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्रैमिंग, रटाफिकेशन, किस तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल करें, किस तरह एग्ज़ाम पास करें, टेस्ट पास करें, न कोई एबिलिटी, न कोई क्रिएटिविटी, न नॉलेज, कुछ नहीं। बस किस तरह हाई मार्क्स हासिल करेंगे और किस तरह जॉब हासिल करेंगे, और कुछ नहीं है। ये हमारे तालीम का मयार है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर। H2O फार्मूला ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। मैंने बहुत सुना स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। H2O फार्मूला ऑफ वाटर, डिग्री हमारे पास है, हम बन गए इंजीनियर। लेकिन किसी टीचर ने चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, किसी टीचर ने कभी आपको ये बताया, ये दिखाया कि बेटा आओ चलते हैं लैब में और वहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे पानी में? नहीं, हमने देखा ही नहीं ऐसा। तो इस तरह अगर हम इंजीनियर बन गए तो क्या फ़ायदा? मुझे पता है कि H2O द फार्मूला ऑफ वाटर, लेकिन रियल लाइफ में मैंने कभी भी पानी नहीं बनाया हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो भाई इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा, कहाँ यूज़ करूँगा? क्या इस तरह हम साइंस पढ़कर और मुकाबला करेंगे दुनिया के साथ? बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा मैथमेटिक्स को आप देखें। मैथ्स A+B² रट्टा लगाएं, टेंशन, परेशान, A+B², इसको किस तरह हल करें, किस तरह इसको सॉल्व करें? माइंड को यूज़ करके पागल हो जाते हैं हम। ठीक है, रट्टा, मेहनत की, A+B² हल कर लिया। अब सवाल है कि सर ये फार्मूला, ये प्रॉब्लम दुनिया में, रियल लाइफ में, ज़िंदगी में मुझे कहाँ यूज़ करना है? नो आइडिया। किसी भी फील्ड में आपको ये फार्मूला काम नहीं आएगा तो भाई पढ़ा क्यों फिर आपने? जब किसी बैंक में, किसी ऑफिस में, किसी भी बिजनेस के अंदर A+B² आपको कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है तो पढ़ा क्यों फिर आपने? छोड़ दें फिर आप इसको। भाई क्या बनेंगे हम? अल-ख्वारिज़मी बन जाएंगे ये पढ़कर। फिर इंग्लिश हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्लास KG नर्सरी से लेकर मैट्रिक, फर्स्ट ईयर एंटर, इवन चाहे अगर आपने किया ग्रेजुएशन या मास्टर, इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। 14 साल, 16 साल हमारी एजुकेशन है, हमने इंग्लिश सुना, इंग्लिश पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। न हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है, न राइटिंग स्किल, दोनों $00। टूटी फूटी, लंगड़ी लोली राइटिंग स्किल्स और टूटी फूटी स्पीकिंग। बस हमें क्या पढ़ाते हैं? शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, नावल, ड्रामास, पोएट्री। भाई हमारा क्या लेन देन? भाई ये जब तक मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही, न मेरे पास कोई नॉलेज है इंग्लिश बोलने का, न इंग्लिश लिखने का, तो रट्टा लगा के दिमाग को ख़राब आप क्यों करते हैं? ये पोइट्री, ये दौर, इस दौर में ये हुआ था, मेरा क्या लेन देन? अब हमारे पास बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, उनके पास प्रॉपरली जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश आराम से, ठीक तरह से, ढंग से बोल नहीं सकते। और जब तक आप इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, क्योंकि वो सारे इंग्लिश में ही हैं, तो बच्चे रट्टा लगाते हैं
इंग्लिश तो नहीं है हमारी ना। अब इंग्लिश ना होने के वजह से जो बाकी दीगर सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ भी हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है रट्टा लगाने में। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अपने अल्फाजों में चीज़ों को आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस ही इंग्लिश में और आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही ना आए तो किस तरह करें कवर उनको आप। यहाँ सिर्फ बस शेक्सपियर कौन थे, उसके ड्रामाज क्या थे, उनके पोइट्री वगैरह, न कोई स्पीकिंग न कोई राइटिंग स्किल्स, कुछ नहीं। बस ये एग्जाम में आएगा इसको पढ़ेंगे, ये एग्जाम में नहीं आएगा इसको छोड़ दें। इसको पढ़ेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। फजूल। मैं हैरान हूं कि जैसे हमारे फ्रेंड्स आते हैं, करम भाई हमें करना है CSS, चलें जी आ जाएं तैयारी करें। वो बेचारे बेसिक से शुरू करते हैं, ग्रामर, पैराग्राफ कैसे लिखें, एक सेंटेंस जुमला हम कैसे लिखें। हम ग्रेजुएट हैं, हमने मास्टर किया हुआ है, लेकिन अभी भी एक पैराग्राफ कैसे लिखें नो आइडिया। तो बेसिक से हमें शुरू करना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ये हमारा अलमिया है। MBA भाई 4 साल BBA MBA मैंने कर ली, नो आइडिया, ये नहीं पता कि बैंक अकाउंट किस तरह बनाया जाए। 2 साल आपने BBA किया, फिर आपने MBA की, नो आइडिया, कोई कुछ आइडिया नहीं है कि बैंक अकाउंट किस तरह बनाया जाए। लेकिन ये जो फिर ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये बिजनेस, ये इकोनॉमिक्स 4 साल पढ़ के पागल हो जाते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं बैंकिंग सेक्टर में, किसी काम की बात नहीं है वहाँ पर। तो ये जो डिग्रीज हमारे पास हैं, सिर्फ डिग्रीज, सिर्फ पेपर, सिर्फ रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग, रियल लाइफ में उन चीज़ों को आप कहीं पर यूज़ नहीं करते हैं। कभी आपने गौर किया इस बात के ऊपर, CSS एग्जाम में कोई हमारा एक दोस्त है, कोई भाई या बहन, उसने क्वालिफाई किया CSS, उसके पास डिग्री था इंग्लिश का, उसने में इंग्लिश किया और उसकी एलोकेशन हो गई है कस्टम्स में, ऑडिटिंग में। अरे भाई उसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। उसने 4-5 साल 6 साल पढ़ा इंग्लिश को और उसकी एलोकेशन हो गई है ऑडिटिंग में, इनलैंड रेवेन्यू में। क्योंकि भाई जो वहाँ इनका ट्रेनिंग होगा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, सब कुछ वहाँ आराम से कवर कर लेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं ना फजूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये डिग्रीज़, ये सिर्फ प्रेशर और कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिस तरह जॉन डेवी ने कहा था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, उस पर फोकस किया जाए, बजाय कि ये रटाफिकेशन, ये क्रैमिंग, मार्क्स, नंबर्स, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है।